हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। व्याकुल होए धरनी पर गिरो गिरो जाए रे। व्याकुल होए धरनी पर गिरो गिरो जाए रे। व्याकुल होए धरनी पर गिरो गिरो जाए रे। निताई प्रभु ने अंग से लगाए रे। निताई प्रभु अंग से लगाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाए रे। हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाए रे। हरि 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 गाय रे। हरि 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 गाय रे। व्याकुल है धरनी पर गिरो गिरो जाए रे। व्याकुल होए धरनी पर गिरो गिरो जाए रे। नित्यानंद प्रभु अंग भरे हृदय लगाए रे। नित्यानंद प्रभु अंग भरे हृदय लगाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाए रे। गौर गिरे जहाँ तहाँ रज बनी जाए रे। गौर गिरे जहाँ तहाँ रज बनी जाए रे। गौर गिरे जहाँ तहाँ रज बनी जाए रे। गौर दास गौर हरि हृदय समाए रे। गौर दास गौर हरि हृदय समाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाए रे। हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाए रे। हरि 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 गाय 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 रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाय रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाय रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाय रे। हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाय रे। हरि 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 गाय रे। हरि 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 गाय रे। हरि 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 गाय रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाय रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाय रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाय रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाय रे। कीर्तन करत मेरो गौर हरि जाय रे। हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। हरि हरि बोल ऊंची भुजा उठाए रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाय रे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गाय रे। बोलो श्री राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। पृथ्वी माता की जय काश। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांशा कलत्रु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु
भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवद गुणगान, भगवद स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरिश्चंद्र, निताई गौर हरि बोल। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णियों कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान वेणुर्धर सुधिया पूर्यन गोप वृंदय वृंदारण्यम सौदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। कुल 100 प्रश्न किए थे यक्ष ने युधिष्ठिर जी से। जब पांडव अपने 13 वर्ष के अज्ञातवास पर थे, घने जंगलों में वास करते थे, पेड़ की छाया में बैठकर विश्राम करते थे। अचानक जब कोई मुनि वहां पहुंचे तो मुनि ने बताया एक हिरण उनके हाथों से यज्ञ की लकड़ी लेकर भाग गया, तो वो लकड़ी वापस चाहिए। सहायता में लग गए पांडव। हिरण की खोज शुरू हो गई। बहुत आगे निकल गए। गर्मी थी, थक गए, प्यास बुझानी थी, प्यास जल चाहिए था। कोई जलाशय नहीं दूर दूर तक। एक जलाशय सहदेव जी को दिखाई पड़ा। सबसे पहले छोटे भाई को ही काम मिला, खोजो भाई पानी खोजो। एक जलाशय देखा, पानी बेहद ठंडा। अब देखो कितनी गर्मी हो, जितनी तपन होती है वो जल उतना मधुर मीठा लगता है। तो सोचे पहले सबकी प्यास बुझा में पहले अपनी तो बुझा ले। तो आवाज़ आ गई ना, अदृश्य था वो यक्ष। चाहता था पहले प्रश्न का उत्तर दो फिर जल पियो। उसकी बात कही सुनी कुछ नहीं, जल लगा लिया मुंह से, चक्कर आया, गिर पड़े, मूर्छित कर दिया यक्ष ने। बड़ी देर नहीं लौटे तो एक एक करके सब, नकुल अर्जुन भी जलाशय पहुँचे। चेतावनी यक्ष देता है पर जल पीने की इच्छा करते हैं, प्रयास करते ही मूर्छित होकर गिर जाते हैं। युधिष्ठिर जी बचे थे, कोई नहीं लौटा तो क्या करे, चलना पड़ेगा। देखा चारों भाई पड़े, शीतल जलाशय देखा, सोचे अपनी भी प्यास बुझे। सुनाई दी आवाज़, तो पहले उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए तो जल पीने देगा। धैर्य रखा युधिष्ठिर जी ने। धर्मराज है ना,
पूछो क्या पूछना है। कुल 100 प्रश्न थे, पर इसमें पूछा तुम कौन हूँ मैं। उन्होंने कहा तुम न शरीर हो, न इंद्रिय, न मन, न बुद्धि, शुद्ध चेतना हो जो सर्वसाक्षी होती है। और जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना, अपने स्वरूप को पहचानना, तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। जान लो तो मोक्ष है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ। मैं परमात्मा का अंश हूँ, चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ, अविनाशी हूँ, विनाशी नहीं हूँ, मरने जीने वाला क्षणिक नहीं हूँ, नित्य हूँ। फिर उसने पूछा जन्म का कारण क्या है। हमारी वासनाएं पूरी नहीं होती, कामनाएं पूरी नहीं होती, पिछले कर्मों का फल भरने आना पड़ता है। यक्ष पूछता है जन्म मरण से मुक्त कौन है इस बंधन से। जिसने स्वयं उस आत्मा को जान लिया। यक्ष रुकता नहीं है, उसके प्रश्न होते जाते हैं एक के बाद एक प्रश्न। उनका उद्देश्य था जब तक प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक प्रश्न करते रहो। उन्होंने ये भी पूछा वासना और जन्म का संबंध क्या है। जैसी वासना वैसा जन्म। वासना अगर पशु जैसी होगी तो पशु योनि में जन्म हो जाएगा, मनुष्य जैसी होगी तो मनुष्य योनि में। तो संसार में दुख है क्यों? क्योंकि स्वार्थ है, भय है, संसार में लोभ है। तो ईश्वर ने दुख की रचना ही क्यों की? तो ईश्वर ने तो संसार की रचना की, मनुष्य ने अपने विचार से, कर्मों से दुख और सुख की रचना की है। क्या ईश्वर है? कौन है वो? क्या रूप है? स्त्री है, पुरुष है? मानो उसका स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर जी सब बताते हैं। सच्चिद आनंद घन है, संसार की रचना पालन संहार वो करता है। मनोभाग्य क्या है? सुख शांति का रहस्य क्या है? हाँ, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाओं, यही तो चित्त को चंचल करती है। तो इच्छाओं पर विजय पा लिया जाए, कामनाएं छूट जाएं, तो चित्त पर विजय है। यक्ष ने ये भी पूछा था सच्चा प्रेम क्या है। युधिष्ठिर जी ने कहा था स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को कण कण में व्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। बहुत से प्रश्न थे। आसक्ति क्या है? बुद्धिमान कौन है? चोर कौन है? स्वर्ग नरक क्या है? एक प्रश्न था मृत्यु के समान यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। संसार से जीतेगा कौन? जिसमें सत्य और श्रद्धा होगी। और माया क्या है? जिसके पास नाम और रूप है। और परम सत्य तो एकमात्र परमात्मा है। एक प्रश्न पूछा था उसने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है ये बताओ। तो युधिष्ठिर जी ने कहा था नित्य ही मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ जीव और नित्य ही लोगों को नष्ट होता हुआ देखता ये जीव सोचता है मैं अमर होकर आया हूँ। मानो इसको अपनी मृत्यु से भय नहीं होता। जो मृत्यु कभी भी किसी को कहीं भी आ सकती है, उससे इसको भय नहीं होता है। तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? नित्य ही लोगों को मरते देखता है, मरते सुनता है, पर
उसको भय नहीं होता। कहते हैं ना कि जो अपने साधन के बल पर चलते हैं वो मजदूर होते हैं। तो साधन में बल कैसा? भगवान में अपनेपन का। जब भरत जी भगवान राम से मिलने जाते हैं तो भरत जी की 3 गतियों का वर्णन आता है। जब अपने बल को देखते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। वो जब अपनी माँ की क्रिया को देखते हैं, माँ ने क्या किया, तो पीछे हट जाते हैं। नहीं, राम जी को तो मुँह भी नहीं दिखाना चाहिए अपना। और जब भगवान को देखते हैं, भगवान का स्वभाव देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊँ। तो भगवान का स्वभाव, सबसे विलक्षण स्वभाव में भगवान का शरणागति का गुण है। भगवान शरणागत वत्सल है, पतित पावन है, दीन बंधु है, अनाथों के नाथ है, परम करुणावान है, करुणा के स्थान है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चलो भी महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, पूर्व प्रसंग में उनका चरित्र चल रहा था। चरित्र का मन उनका परिचय, क्योंकि आगे श्रीमद् वल्लभाचार्य भगवान महाप्रभु का और महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव का मिलन होने वाला है, इसलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज का थोड़ा परिचय आया है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। तो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत 5 श्लोकों में जितने ग्रंथों की उन्होंने रचना की, सार सार बता दिया। घर में ही रहना है तो भगवान श्री कृष्ण के निमित्त उनके प्रत्यर्थ ही सब कर्म होने चाहिए, तो बंधन नहीं होगा। कर्म का बंधन नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा आगे। कर्म का बंधन न हो, कर्तापन का भाव न हो और सब कुछ भगवान को समर्पित हो, तो पाप हो चाहे पुण्य हो, उसका बंधन हमें नहीं होगा। और संग भी त्याग देना चाहिए। जो निःसंग है उन्हीं का संग करना चाहिए। संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का संग करना चाहिए। करना ही पड़े तो। और जो गृहस्थी हो गया उसका व्यवहार कैसा हो कि जाके प्रिय न राम अभय देहि। पूर्व प्रसंग में बात है, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। तो घर में सब सेवा पूजा करें तो ठीक, और कहने से करें तो खुद ही कर लो, और कहने से भी ना करें तो भाई सीताराम सीताराम करो। और आखिरी बात कहते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षे सति विश्वासो गोपतीर्थ वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम सर्व षड्विधा शरणागति। प्रभु में दृढ़ विश्वास हो और आत्मनिवेदन पूर्वक, आत्मनिवेदन और दीनता। आत्मनिवेदन का अर्थ ही अपने आप को बेच देना प्रभु के हाथ में। यही सर्वस्व समर्पण हो सकता है। और जब तक ऐसा भाव न हो तब तक पूरा समर्पण हुआ नहीं। जो बिक गए हैं और खरीदा है आपने, जो बिक गए हैं और खरीदा है आपने, अब वो गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। अब वो गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। क्या है?
मुझसे अधम दिन उबारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। आत्मनिवेदन, सर्वस्व समर्पण, अपने आप तक का समर्पण, केवल अपनी वस्तुओं का नहीं, और फिर दीनता। मौसम कौन कुटिल खलकामी, जेह तन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हराए। कितना उच्च और कितना सर्वसम्मत सिद्धांत है। जो भी भक्ति मार्ग में है, कोई भी संप्रदाय परंपरा मत हो, सर्वसम्मत बात है और इतनी स्पष्ट कि कोई शंका भी नहीं। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है ना, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कहने का भाव है, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के समकालीन थे। उसी समय गोकुल में रह के भगवान वल्लभाचार्य ने बाल कृष्ण भगवान की पूजा पद्धति का प्रचार किया था और इनके भगवान बाल कृष्ण बाल गोपाल के प्रति बड़े ही अलौकिक भाव होते थे। इनकी मूर्तियाँ जो होती हैं तो बड़ी छोटी होती हैं, दिन में अनेकों बार भोग लगता है। जैसे कहते हैं ना, उजाड़ वृंदावन को नगर बनाने का श्रेय गौर भक्तों को प्राप्त है, वैसे ही उजाड़ हुई गोकुल भूमि को फिर से बसाने का श्रेय गोकुलिया गोसाइयों को ही प्राप्त है। क्यों? महाप्रभु के जितने शिष्य हुए, रूप गोस्वामी जी ने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया, इन्हीं की परंपरा गोपाल भट्ट जी इन्हीं के शिष्य हैं, उन्होंने श्री राधा रमण जी को प्रकट किया, है ना। मधु गोस्वामी जी ने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। तो इतने ठाकुर जब प्रकट होने लगे तो वृंदावन उजाड़ कहाँ रह गया। अब तो भक्तों का आना जाना होने लगा, नहीं तो इतने हिंसक पशु रहते थे यहाँ। जब हरिदास जी महाराज यहाँ आए तो कहाँ कोई आ पाता था वृंदावन के अंदर। सब मथुरा से आते थे, जो आते थे 20-25 आदमी साथ में आते थे, थोड़ी देर के लिए आए और भगे। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जो प्रयागराज के पास में गांव था अरेल, वहाँ रह के उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। और उसी समय गौरांग देव श्री चैतन्य महाप्रभु रूप और अनूप दोनों भाइयों के साथ प्रयाग में ठहरे हुए थे। उस समय भगवान वल्लभाचार्य जी महाराज अरेल में ही विराजमान थे और महाप्रभु चैतन्य के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनकर उनसे स्वयं मिलने आए थे। श्री गौर वल्लभ भगवत परायणौ, महाप्रभु भक्त प्रियो सुनायकौ, और भक्ति परो कृष्ण कथा, भक्ति परो कृष्ण कथाति गायकौ, भक्ति विहीनस्य प्रसीदताम में। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखा है श्लोक, जो दोनों ही भगवत परायण हैं, दोनों ही अपने अपने भक्तों को अत्यंत ही प्रिय हैं, दोनों ही श्री आचार्य माने जाते हैं, दोनों ही भक्तनिष्ठ हैं, दोनों ही कृष्ण कथा गान करने में अत्यंत कुशल हैं, ऐसे महाप्रभु श्री गौरांग देव और ऐसे महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज मुझ भक्ति विहीन पर प्रसन्न हो जाएं। बोलिए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य भगवान की जय। तो महाप्रभु गौरांग देव अपने सुमधुर संकीर्तन और ऐसा भावावेश का नृत्य, कह लो उद्दंड नृत्य है, क्यों उन्मत्त हो जाते थे नृत्य में। जो प्रयागवासी हैं वहाँ के लोगों को पावन कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। कुछ समय तक त्रिवेणी के तट पर वहीं पड़े रहे और जब वहाँ अधिक भीड़भाड़ होने लगी, आप एकांत में रहने की इच्छा से दारागंज के पास में दशाश्वमेध घाट है, वहाँ जाकर रहने लगे।
अब महाप्रभु की प्रसिद्धि इतनी हो गई कुछ समय में प्रयाग में, जितने प्रतिष्ठित पंडित, धनी, मानी, सज्जन सबके कानों तक पहुंच गई। बहुत से प्रभु के दर्शनों के लिए आने लगे। तो दर्शनों के लिए आने लगे, संकीर्तन देखने की इच्छा से पास आने लगे। तो भगवान वल्लभाचार्य ने भी महाप्रभु की प्रशंसा सुनी। एक गौड़ देश के युवक सन्यासी अपने भक्ति भाव में संकीर्तन और नृत्य से दर्शकों के मन को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं। तो उनकी भी महाप्रभु गौरांग प्रभु के दर्शनों की इच्छा हुई। ऐसे कृष्ण भक्त महापुरुष के दर्शनों से आचार्य अपने को क्यों वंचित रखते? नहीं रखेंगे। क्यों? वो भी तो श्री कृष्ण प्रेमी ही हैं। यहाँ संकीर्तन का इतना बोलबाला है, वहाँ सेवा का इतना बोलबाला है। दर्शनों के लिए आए, स्वयं कुछ शिष्यों के साथ दर्शनों के लिए गौरांग प्रभु के आए। तो आते ही उन्होंने सन्यासी समझकर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और एक और चुपचाप बैठ गए। और महाप्रभु ने तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की ख्याति पहले ही सुन रखी थी। पर जब उनको पता चला कि अरे ये ही आचार्य शिरोमणि श्री वल्लभ भट्ट हैं, तब तो महाप्रभु जाकर उनसे लिपट गए। और जैसे ही लिपट गए, प्रेमालिंगन हुआ। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के, उनका पांडित्य, उनका प्रभाव खूब प्रशंसा करने लगे गौरांग देव। वहीं पे रूप जी बैठे थे, अनूप जी बैठे थे। दोनों भाइयों का आचार्य से परिचय कराया। तो दोनों भाइयों का परिचय मिला तो आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज उनको भी आलिंगन करते हैं। पर वो दोनों भाई अत्यंत संकोच से पीछे हटते हुए दीनता के साथ कहने लगे, भगवान आप हमको स्पर्श न कीजिए। हम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने पर भी यवनों से, संसर्ग से यवन बन चुके हैं लगभग। हमारे आचार विचार सब यवनों जैसे हैं। और आप आचार्य हैं, आप कुलीन ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, लोक पूज्य हैं, अतः हम आपके स्पर्श करने योग्य नहीं हैं। दूर से ही लेट कर दोनों भाई आचार्य के चरणों में प्रणाम करते। आचार्य इतनी भारी शालीनता, नम्रता, दीनता देखकर इन दोनों भाइयों की आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय श्रीमद् भागवत के श्लोक का गायन करते हुए अहो बत स्वपचो तो गरियान, माता देवहूति भगवान कपिल से कहती है ना, अहोबत स्वपचो तो गरियान। इस श्लोक को गाते गाते जल्दी से उनकी ओर दौड़े और उनका प्रेम पूर्वक आलिंगन कर लिया और भक्ति भाव से उन रूप और अनूप दोनों भाइयों की प्रशंसा करने लगे। प्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज तो आचार्य ने महाप्रभु से घर पधार कर भिक्षा स्वीकार करने की प्रार्थना की। सब साथियों के साथ निमंत्रण स्वीकार कर लिया गौरांग देव ने। सब भक्तों को साथ लेकर आचार्य के वास स्थान अरैल में पहुँचे। जमुना जी को पार करके अरैल जाना होता है, इसलिए सुंदर सी वल्लभाचार्य जी ने एक सुंदर सी नौका मंगा दी। प्रभु सब भक्तों के साथ बैठ गए। अब जमुना जी तो नीलवर्ण, वो श्याम रंग जल को देखते ही श्याम सुंदर का स्मरण भावावेश में आकर गौरांग देव उस नौका पर ही नृत्य करने लगे
अब तो नौका डगमग डगमग करने लगी भैया। सब भक्त भयभीत हो गए। फिर भी गौरांग देव अपने भाव को समेट लें ऐसी सामर्थ्य उनमें नहीं आ सकी। नृत्य करते करते प्रेम में उन्मत्त होकर एकदम बीच जमुना जी की तीक्ष्ण धारा में कूद पड़े। अब तो नाव में चारों ओर से हाहाकार मच गया। महाप्रभु गौरांग देव का स्वर्ण के समान कांति युक्त शरीर जमुना जी के नीले रंग के जल में उछलता और डूबता। अब क्या बड़ा ही उसकी भी बड़ी भारी शोभा हो रही थी। गौरांग देव यमुना जी के प्रवाह में बहने लगे। बोलिए श्री यमुना मैया की। ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही है। कितना आनंद हुआ होगा यमुना मैया को। प्रवाह में बह रहे हैं। तो उस समय मल्लाह जल में कूद पड़े। प्रभु को जिस किसी तरह पकड़कर नाव पर चढ़ाया और उस पार अरेल पहुंचा दिया। और उधर आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज के शिष्य सेवक गांव के लोग महाप्रभु का खूब ही स्वागत सत्कार किए। एकदम सदगृहस्थ की तरह आचार्य ने बड़ी श्रद्धा से महाप्रभु गौरांग देव की उनका स्वागत का सेवा पूजा बड़ी प्रेम पूर्वक भिक्षा कराई। फिर जो उच्चिष्ट प्रसाद था प्रभु की भिक्षा हो गई। सब भक्तों ने पाया। सबको भोजन करा के पीछे आचार्य वल्लभाचार्य जी महाराज महाप्रभु के पास पहुंचे। तो अतिथि सेवा की तो महिमा बहुत है। महाप्रभु गौरांग देव के चरण दबाने लगे। दबाने क्या लगे, उद्दत हो गए, दबाऊंगा, चरण सेवा करूंगा। अब आपकी भिक्षा हो गई, अब विश्राम करो। और महाप्रभु गौरांग देव तो अपने पैरों को सिकोड़ते जा रहे हैं बड़े लज्जित भाव से। आचार्य आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? आप आचार्य हैं, पूज्य हैं, वयोवृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। ये मेरे साथ क्या नृत्य कर रहे हैं आप? बड़ी सरलता से आचार्य ने कहा, भगवान आप तो सन्यासी है ना, इसलिए आश्रम गुरु हैं। फिर सौभाग्य से आप अतिथि होकर मेरी कुटिया में पधारे। और शास्त्रों में तो चांडाल अतिथि को भी नारायण समझ के पूजा करने का विधान कहा है। और फिर आप तो साक्षात नारायण के स्वरूप ही हैं। अब आपकी पदचर्या से मैं कृतकृत हो जाऊंगा। गौरांग देव तो वैसे ही बड़े सरल संकोची स्वभाव के। कोई बड़ा आ जाए तो उनकी शीलता, लज्जा, सरलता बहुत बढ़ जाती है। बड़ी नम्रता, सहज नम्रता से कहते हैं, आचार्य आज मैं आपके यहाँ भगवान का प्रसाद पाकर अत्यंत संतुष्ट हुआ। मेरा परम सौभाग्य है जो यहाँ आकर आपका आतिथ्य ग्रहण करने का अवसर मिला। मुझे तो सब तीर्थों का फल प्रत्यक्ष मिल गया। आप जैसे महापुरुष का दर्शन साधारण लोगों को बड़ा दुर्लभ है। और फिर जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो जाए उसके सौभाग्य का क्या कहना। कहने का भाव है दोनों महापुरुष एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं अपने अपने भावों का आश्रय रखकर। चलो महाप्रभु की आज्ञा हुई, वल्लभाचार्य जी महाराज ने प्रसाद पाया। फिर प्रभु के पास आके कृष्ण कथा करने लगे। दोनों भक्तों में खूब आनंद बरसने लगा। कथा हो रही है। उसी समय जनकपुर के एक रघुपति उपाध्याय नाम के एक मैथिल पंडित थे।
चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा सुन के अरेल में उनके दर्शन आए करने के लिए। अच्छे कवि भी थे और साधु महात्माओं के चरणों में उनका अनुराग था। आए, गौरांग देव का दर्शन किया, एक और बैठ गए। तो महाप्रभु को, गौरांग देव को जब परिचय मिला रघुपति उपाध्याय जी का, तो प्रभु कहते हैं, सुना है आप बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। असल में वही काव्य काव्य कहा जाता है जिसमें श्री कृष्ण की लीला और गुणों का वर्णन हो। तो आप अपने द्वारा रचित श्री कृष्ण संबंधी कोई श्लोक सुनाइए। दोनों हाथ जोड़कर। बड़ी दीनता से उपाध्याय जी कहते हैं, प्रभु कविता में क्या जानूं, वैसे ही इधर उधर के पद जोड़ लेता हूँ। श्री कृष्ण लीला तो वर्णन से परे है, उनके सब गुण तो भाई अचिंत्य हैं। और कहाँ मैं मोहमाया में फंसा अज्ञानी जीव, मैं क्या कहूँ। एक पद है, पता नहीं वो आपको पसंद आवेगा कि नहीं। प्रभु जल्दी से कहते हैं, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की कृपा है, तभी तो इतनी भारी प्रतिभा होते हुए भी आप इतने विनम्र हैं। सुनाइए सुनाइए, आप जो कुछ सुना देंगे ना वो अमृत तुल्य होगा। सुनाइए। अब तो उनका कंठ बड़ा कोयल को लज्जित करे ऐसा कंठ था उनके पास। तो भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा की स्तुति के संबंध में बड़ा प्रेम में एक पद्य बड़े स्वर से गायन करने लगे। श्रुतिम परे स्मृतिम तरे भारत मन्ये भजन्तु भवतीता। अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। श्रुतिम परे स्मृतिमि तरे भारत मन्ये भजन्तु भवभीता। अहमिह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म। वो तरह तरह से गान करने लगे। श्लोक यही था, अब गान जैसे भी उन्होंने अपने मधुराति मधुर कंठ से, कोमल कंठ से किया। भाव इसका क्या है कि भव सागर से भयभीत बहुत से मनुष्य वेदों की शरण लेते हैं, श्रुतिम परे, और बहुत से स्मृतियों का आश्रय ले लेते हैं, स्मृति में तरे, और बहुत से महाभारत के द्वारा ही उस भय से बच जाना चाहते। भारत मन्ये भजन्तु भवभीता। महाभारत में गिन के 1,00,000 श्लोक हैं। जो मूल महाभारत है, गिन के 1,00,000 श्लोक है। एक महात्मा थे, सुनते हैं वो पढ़ना नहीं जानते थे, पर कहते थे वो कि 1,00,000 श्लोक गिन के महाभारत सुना हूँ। तो महाभारत भी क्यों, अरे गीता का ज्ञान भी उसी में तो है। तो कुछ लोग तो भवसिंधु से पार होने के लिए भयभीत रहते हैं, तो वेदों का आश्रय, कोई स्मृतियों का आश्रय करते शरण, कोई महाभारत का आश्रय करके उस भय से, भवसिंधु के भय से बचना चाहते हैं। पर जो लोग ऐसा कहते हैं भाई, वो कहते रहें। क्यों, मैं तो उन महाभाग्यवान श्री नंद बाबा के ही चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके बरामदे में, जिनके बैठक में साक्षात सनातन पूर्ण ब्रह्म ही नृत्य करते हैं। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। जिनकी बैठक में, आंगन में, द्वार पर सनातन पूर्ण ब्रह्म नृत्य करते हैं।
अरे उन्होंने बहुत विचित्र विचित्र बात सुनाई। पर महाप्रभु तो एक श्लोक ही सुने, अभी तो आगे भी सुनाएंगे। एक श्लोक सुनते ही प्रभु लेटे से एकदम खड़े हो गए, उठ के बैठ गए। उपाध्याय जी को जोरों से आलिंगन करके कहने लगे, वाह वाह, धन्य हो धन्य हो, आहा आहा, नंद जी के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। कैसे कहा, हमें नंदम वंदे यस्यालिंदम परम ब्रह्म। फिर से कहो, फिर से कहो। सचमुच बड़ा सुंदर श्लोक है, कृपा करके और भी ऐसा कोई श्लोक सुनाओ। फिर से कहो, वाह वाह। महाप्रभु गदगद हो गए। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की जय। राम राजा सरकार की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की। चलो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। बताई गौर हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल।